गुड इवनिंग गाइस। मैं आपको नाउन पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। मैं प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, प्रोनाउन की मीनिंग क्या हो, उसका मैं सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन का मीनिंग ये होता है कि नाउन की जगह पे जो बार बार वर्ड्स आता है उसको तो हम प्रोनाउन कहते हैं। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, नाउन की जगह पे यूज़ होने वाला वर्ड्स क्या है, प्रोनाउन है। बट प्रो मतलब नाउन के लिए वर्ड्स, यानी कि नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज होता है वो होता है प्रोनाउन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझाते हैं कि एक एग्जाम्पल है, स्नेहा गो टू मार्केट। स्नेहा कुक्स फूड। स्नेहा लाइक्स एप्पल। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखा है। स्नेहा गो टू मार्केट, स्नेहा कुक्स फूड, स्नेहा लाइक्स एप्पल। अब आपको इसमें ये समझना है कि प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो आपको जेंडर के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। नाउन को बार बार आने वाले वर्ड्स को जो रोकता है वही होता है प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन क्या है, स्नेहा। आप स्नेहा एक बार फर्स्ट सेंटेंस में लिख देंगे, लेकिन उसी वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जगह पे जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वही प्रोनाउन होगा। अब स्नेहा की जगह स्नेहा क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए आप जानते ही हैं कि कौन सा वर्ड यूज़ होगा, सी। यहाँ पे हम सी मीन्स वही हुआ, स्नेहा के लिए ही यही 3 वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। स्नेहा गो टू मार्केट, सी कुक्स फूड, सी लाइक्स एप्पल। ये होगा आपका प्रोनाउन। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आप प्रोनाउन में आपके ग्रामर में प्रोनाउन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर विदाउट प्रोनाउन आप लोग कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते और नहीं जान सकते, इसलिए प्रोनाउन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसमें प्रोनाउन के में एक सबसे इम्पोर्टेंस होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब आप ये बताइए, आप पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आप लोग सभी लोग जानते होंगे। पर्सनल प्रोनाउन 7 वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट आई, सेकंड वी, थर्ड यू, फोर्थ दे, ही, सी, इट। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। अब इन पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में आपके 7 वर्ड्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब इसकी कैटेगरीज जो होती है 3, ठीक है। इसकी 3 कैटेगरीज होती है, इसको डिफाइन किया जाएगा। और इसको 3 पर्सन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी। सेकंड में यू, और थर्ड में आपके ये थर्ड में आएंगे। यानी कि आप सोचेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन में ये कहाँ से पर्सन आ गया। देखिए, ये पर्सन हो गया। आपको पहचानने के लिए ये हम बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में जो बोलता है, इस समय मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, मेरी बातों को पढ़ रहे हैं, तो आप हो गया सेकंड पर्सन। अब मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया था स्नेहा का, तो स्नेहा है नहीं, बट मैंने उसके बारे में जो एग्जाम्पल दिया वो हो गया थर्ड पर्सन। यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाता है थर्ड पर्सन।
आपको पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब प्रोनाउन में आपके 3 टाइप्स होते हैं। एनीथिंग टाइप्स बहुत होते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या है, 3 केसेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सारा सेंटेंस बनाते होंगे। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, उसके बाद है पॉजेसिव, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव यानी कि मैं अपने लिए जो बात कर रहा है, जो सब्जेक्ट की जगह पे जो इस यूज होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस हमेशा ही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके, जो आपके 7 वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वही सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो आपके क्या होगा सर पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, सी, दे, ई। सीरीज में मैंने आगे पीछे लिख दिया है बट आप इसको समझ सकते हैं। आई मतलब मैं, मुझे, मेरा। जब भी ऐसा नहीं होता है, जब मुझे का वर्ड्स आता है तो समझते आई का मतलब मुझे मतलब मी हो गया, नहीं। जब भी आई आ गया आप इसे ये समझ सकते हैं, आई का मतलब मैं, मेरे लिए, मुझे का यूज होता है। वी हमें, हमारा, हमको, इसके लिए होता है। यू तुम, तुम्हारा। ही वह, उसका, उसको। सी भी वही है, वह, उसका, उसको। दे उनको या उनका। इट आप जाहिर सी अब आपको ये नहीं समझ में आएगा इट का प्रयोग कहाँ होता है। इट का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है, नॉन लिविंग थिंग। मोस्टली बच्चे यही जानते हैं इट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, बट नहीं, इट का प्रयोग वहाँ भी करते हैं जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता है, जैसे एनिमल्स, बच्चे, अदर्स, इसके लिए भी हम इट का प्रयोग होता है। इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव, तो आप इस प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये पॉजेसिव, आप ये सोचेंगे पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस वो होता है किसी पे अधिकार जताना, कोई भी चीज हो अधिकार जताना। जैसे हम बोलेंगे ये मार्कर ये मेरा है, तो मैं बोलेंगी ये मेरा है, मैं से तो मैंने ये अधिकार जताया कि ये मेरा है, मैं खरीद कर लाई हूँ तो मेरा है। तो जो मेरा वर्ड्स हो गया वो क्या हो गया, पॉजेसिव। यहाँ पे उसका पॉजेसिव हो गया, यानी आई का पॉजेसिव क्या हुआ अभी मैं बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव जिसके ऊपर काम करता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब आपको हम बता दें आई का पॉजेसिव क्या होगा, माई, माइन। वी का क्या होगा, आपको इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव और वो क्या हो। अब वी का क्या होगा, आवर, आवर्स। यू का क्या होगा, योर, योर्स। ही का क्या होगा, हिज। सी का क्या होगा, हर भी होगा और हर्स भी होगा। दे का क्या होगा, देयर, देयर्स। और इट का इट ही होगा। ये इसके पॉजेसिव केस है, ठीक है ना, कि आई का माई, माइन। वी का आवर, आवर्स। यू का योर, योर्स। हिज, हर, हर्स। देयर्स, देयर्स। इट। अब ऑब्जेक्टिव केस इसके क्या होंगे, आई का मी, वी का अस, यू का हमेशा यू ही होता है। यू बोलता है कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं अपना अधिकार जता के रहूंगा, इसलिए यू का यू ही होगा। फिर है ही का हिम, सी का हर, ठीक है। और उसके बाद दे का देम, इट का इट।
ये आप केसेस के आपके ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस जिसका अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ कि क्या सब पॉजेसिव है, किसमें क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या सब्जेक्टिव, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए पॉजेसिव केस के लिए कि आप कैसे समझेंगे। यह मेरा पेन है। अब आपसे कोई पूछ देगा इसमें आप बताओ पॉजेसिव केस कौन सा है, तो जाए ये है, यह सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब इसमें नाउन क्या है, पेन है, पेन और नाउन, और ये जो है यानी कि ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो आपका सब्जेक्टिव उस ऑब्जेक्ट पे काम जो कर रहा है और आप उस पर अधिकार क्या जता रहा है, मेरा पेन है। क्या बोल रहा है, मेरा पेन है। जो मेरा जो वर्ड्स होगा ये क्या होगा, पॉजेसिव, ठीक है। अब ये पॉजेसिव होगा तो ये आई, ठीक है। अब यहाँ पे यह के लिए आई यूज कर सकते हैं। तो आई का जब हम पॉजेसिव बोलेंगे तो क्या होगा, माई। आई का पॉजेसिव माई होगा, आई माई। या फिर ये क्या आपका है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दिस इज माई पेन। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके आगे का पार्ट्स है, और भी बहुत से प्रोनाउन में कनेक्टिव प्रोनाउन है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।